अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शम्मा में आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ढोकरे बनाना बताएंगे, जो कि सर्दियों की ख़ास सौगात है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। इसके शौकीन हज़रात बहुत से बाहर ममालिक में भी रहते हैं, जो कि हर तरह से इसे पसंद करते हैं और इसे बनाना बहुत मुश्किल जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से इसे बनाना बताऊंगी ताकि कोई भी इसे बना सके, और बहुत ही इजी मेथड आपको मैं आज बताने वाली हूँ। ये छोटी छोटी प्याज हैं और बहुत सारी किस्म की इसमें सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं। इन सब्जियों को अच्छी तरह से काट कर आपको धोकर काट लेना है। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये सारी सब्जियां इस्तेमाल की हैं। कुछ शलजम वगैरह भी पड़ते हैं, लेकिन हमारे घर में चूँकि वो पसंद नहीं किए जाते, इस वजह से मैंने नहीं डाले। इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से साफ़ करके काट लें और दरमियाने टुकड़ों में इसे आप काटेंगे। पूरी रेसिपी देखना ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो और आसानी से आप बना सकें। तेल को एक बड़े पतीले में डालकर एक प्याली तकरीबन 1 कटोरी तेल देना है, और ये आधा केजी टमाटर है। आधा केजी टमाटर को आप डालकर इसे चूल्हा दरमियाना रखना है, और इसमें मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है। पिंक सॉल्ट क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वेजिटेबल्स के मुनासबत से आप पिंक सॉल्ट डालें या कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं। हल्दी डाली है मैंने तकरीबन 2 टीस्पून तमाम सब्जियां कटी हुई आपके सामने हैं। जब तक टमाटर अच्छी तरह भुन ना जाए आप सब्जियां ना डालें। इसमें पिसा हुआ लहसुन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास हरा लहसुन कटा हुआ मौजूद है, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ काट कर, लिहाजा मैंने वो हरा लहसुन डाला है। आप इसमें पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह भुन जाने के बाद जब टमाटर भुन जाएं तो इसमें आप अपनी जो कटी हुई सब्जियां हैं सारी, ये इनको यकमुश्त एक साथ डाल दें। चम्मच को अच्छी तरह हिलाएं। इसमें हरे बीन्स, जो मटर और सोयाबीन्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों, जो आप आसानी से ले सकते हों, आपके इलाके में आसानी से मिल जाते हों, वो आप लेकर डालें। देखिए मैंने भुट्टे के बीज, मकई के जो होते हैं दाने, ये भी अच्छी तरह निकाल कर मैंने इसमें शामिल किए। इसे पकने दें ढक्कन ढककर हल्की आंच पर, जब तक ये आधी ना गल जाए, यानी कि कंप्लीट नहीं गलाना हमें इसको, तकरीबन आधी ये गल जाए तो आपको इसमें देखें अच्छी तरह से धुआं निकल रहा है और ये आधी गल गई है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। तकरीबन 2 कलसे मैंने इसमें पानी डालेंगे हम। ये आपने साइज़ देखी कलसे की, ये 2 कलसे पानी आप डालेंगे, यानी कि एक लिमिट इस तरह से बता सकती हूँ कि सब्जियाँ इस पानी में डूब जाएं। इतना पानी इसमें हमें शामिल करना है, क्योंकि पहले तो सब्जियाँ अपने पानी में पक गई, जो सब्जियों का पानी छूटा था। अब हमने जब इसमें 2 कलसे पानी डाल दिया, हमने इसको ढक कर रख दिया ताकि इस पानी में जोश आ जाए। जब तक ये पानी में जोश आता है हम आटा तैयार करेंगे, जो कि ढोकरों का आटा कहलाता है। आधा केजी आटे में हमने तकरीबन 3 से 4 टमाटरों के छोटे छोटे से बारीक टुकड़े करके इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें भाजी जो कहलाती है सोया की भाजी जो होती है वो हमने डाली, और मेथी जो हरी मेथी कहलाती है वो हमने इसमें शामिल की। अच्छी तरह धो लीजिएगा। इसमें हमने हरा लहसुन डाला, बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, और नमक और हल्दी शामिल करेंगे। इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च बिल्कुल शामिल नहीं की जाती। हम जो रेसिपी बता रहे हैं ये बिल्कुल टिपिकल रेसिपी है जो कि ख़ास बनाई जाती है, लेकिन अगर आप अपने शौक़ से अगर बहुत ज़्यादा चटखारेदार खाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। वैसे हमने कभी आज तक नहीं की। इसमें पानी डालकर आप इसको आटे की तरह गूंद दें। देखिए जैसे ही ये आटा तैयार हो चुका है हमारे पास, देखें ये बिल्कुल आसानी से गुंज जाता है, बिल्कुल मसला नहीं है। रेसिपी को आप कंप्लीट देखेंगे तो ही आप सही तरीके से बना सकेंगे। अब हमने जो पानी डाला था ये हो गया, अच्छी तरह जोश आ चुका है,
बगैर जोश आए आप इसमें कभी भी ढोकले ना डालें। अब गूंदे हुए आटे के पेड़े को लंबा लंबा लेकर आप इसको चिपटा कर लें अपने हाथ से। इसे अच्छी तरह से चिपटा करें, जैसे ये चिपटा आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को गौर से देखें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। मैं बिल्कुल प्रॉपर बताती हूँ, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरी ना देखी तो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखें लकड़ी का चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है। इसकी बहुत बड़ी वजूहत हैं और इसमें से एक ये है कि जो पतीला होता है एल्युमिनियम का, उसकी खुरचन निकलती है अगर आप स्टील या एल्युमिनियम का कोई चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप इसको लकड़ी के चम्मच को इस्तेमाल करें ताकि नीचे से मेटल खुरचन की तरह से आपके खाने में शामिल ना हो जाए। और ये बहुत नुकसानदेह होता है, लकड़ी का चम्मच बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखें इसको मुसलसल आपको हिलाते रहना है इस रेसिपी में, इस वजह से लकड़ी का चम्मच बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपके सामने 3 ढोकले डाले, ये देखें तीसरा डाल रही हूँ। इसी तरह से हम कंप्लीट ढोकले इसमें डाल देंगे। पानी इसीलिए ज़्यादा था ताकि ये ढोकले इसमें डूब जाएं और अच्छी तरह से पक सकें, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। और इन ढोकलों को इस पानी में उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये पानी गाढ़ा ना हो जाए। अगर ये पानी पतला रह गया तो समझो आपकी रेसिपी नहीं बनी, अभी तक ये ढोकले बने नहीं हैं। चूल्हा नॉर्मल आंच पे रखें और पानी को गर्म अच्छी तरह करने के बाद ही इसमें ढोकले डालें। अच्छा, ये फ़िश है और फ़िश के अंदर जो मसाले डले हुए मैं आपको बता देती हूँ। 2 नींबुओं को निचोड़कर उस नींबू के रस के अंदर लाल मिर्ची, हल्दी और नमक, बस 3 चीज़ें अच्छी तरह मिलाकर इस फ़िश पर मैंने लगाकर इसे आधे घंटे तक मैरिनेट होने रख दिया था। अब इस फ़िश को हम डीप फ्राई कर रहे हैं आपके सामने। सिर्फ 3 मसाले, हल्दी, पिंक सॉल्ट और नमक, हल्दी, लाल मिर्च और पिंक सॉल्ट, सॉरी, ये 3 चीज़ें जो है हम नींबू के रस में घोलकर इस पर लगाकर इसे आधे घंटे तक छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छी बनती है, दाल वगैरह के साथ भी मैं इसी तरह से फ़िश फ्राई करती हूँ। ये समझें कि आपको एक रेसिपी के अंदर 2 रेसिपी मिल चुकी हैं। फ़िश ढोकले के साथ बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है। ये ढोकले ही सिर्फ एक वाहिद डिश है जिसके अंदर हर किस्म की चीज़ें पड़ती हैं। मीट के साथ हर किस्म की सब्ज़ी और आटा भी शामिल होता है, यानी कि कंप्लीट डिश है ये। फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है, हमने डीप फ्राई करके निकाल ली है। और जो फ़िश का जो ऑयल जो हमारा बचा था वो हम इसमें शामिल करेंगे। इससे पहले कि हम फ़िश का ऑयल डालें, हमने इसमें सोया की भाजी काट के जो रखी थी वो हम आखिरी में इसमें ये डालेंगे। ये ढोकले तकरीबन तैयार हो चुके हैं, थोड़ी देर और हम इसको पकाएंगे क्योंकि प्याज डालेंगे हम अभी। इसमें हमने गोल गोल प्याज काट कर डाली, मेथी की भाजी डाली और सोया की भाजी डाली। ये गोल प्याज जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा लुक देगी और उतना ही अच्छा मज़ा देगी। ये इस डिश की क्वालिटी है कि इसमें छोटी प्याज को साबुत डाला जाता है, आलू भी छोटे छोटे साबुत डाले जाते हैं। ये हमने इसमें शामिल कर लिया। अब लकड़ी के चम्मच को अच्छी तरह से घुमाएंगे इस तरह से कि ढोकले टूटे नहीं। ये देखें तरीक़ेकार मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल कंप्लीट। इसको ऊपर से बार बार नहीं उठाएंगे, नीचे ही एक बार डालकर फिर इसके बाद इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से छिपके नहीं। अब जब हमने प्याज डाली है तो इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे ताकि ये प्याज गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हम इसको रखेंगे ढककर ताकि इसका शोरबा और अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। ये फ़िश जो हमने फ्राई की थी उसका बचा हुआ जो तेल है हम इसके अंदर वो मसालेदार तेल शामिल कर देंगे, तो इससे इसकी लज्जत में और इजाफा हो जाएगा। बाज़ लोग फ़िश को फ्राई नहीं करते बल्कि इसका शोरबा बनाते हैं या सालन बनाते हैं और वो इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मैं इसको प्रीफर इसलिए नहीं करती क्योंकि लज्जत तो इसमें ज़रूर आ जाएगी, लेकिन बच्चे जो छोटे होते हैं इसमें मछली के कांटे शामिल हो जाते हैं तो वो फिर बच्चों के मुंह में आते हैं और हम इजीली बच्चों को नहीं दे सकते प्लेट में भर के। देखिए प्लेट बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये आपके सामने है। और मैंने हरे लहसुन की भी रेसिपी बनाई है जो कि पहले ही से वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी इसी तरह से मज़ेदार एक हरे लहसुन की डिश है जो कि बहुत शौक़ से खाई जाती है। ये आपके सामने ढोकले तैयार हैं, आप खुद भी खाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल में हर किस्म की वीडियोस, हर किस्म की बातें बताई जाती हैं, इसमें न्यूज़ भी शामिल होती हैं जो कि बहुत ही काम की होती हैं और रेसिपीज़, रेमेडीज़ और इसके अलावा फ़ायदे की बहुत सारी बातें
और इसके साथ-साथ आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।